समय सार ग्रंथादि राज विराजमान है। उसका मंगलाचरण पहली गाथा भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज के द्वारा अनंत सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार किया गया है। जितने भी तीर्थंकर अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर भगवंत हुए, जो मुक्ति पदार्थ करके आज श्रद्धालय में विराजमान है, वे सब जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं। सब सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो, क्योंकि चार परमेष्ठी संयोग सहित हैं और सिद्ध परमेष्ठी तीनों कर्म से रहित सदा काल श्रद्धालय में निवास करके अनंत अनंत सुख का वेदन करते हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों को भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज ने पहले नंबर की गाथा में मंगलाचरण में नमस्कार किया। वंदित सब सिद्धे, सब सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। जब अपन पंच परमेष्ठी का नमोकार मंत्र पढ़ें और जब नमो सिद्धाणम बोलें तो अपने को ये बात याद आना चाहिए जो इस मंगलाचरण में लिखी है। तो सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करने का अपना भाव अति अति विशुद्ध होगा और अपने को सिद्ध स्वरूप देखेंगे तो अपना परिणाम शुद्ध होगा। वहां देखेंगे और उनकी दशा का विचार करेंगे, परिणाम विशुद्ध होगा, महान पुण्य का बंध होगा और उनके जैसा अपना स्वरूप अंतर्लक्ष्य करके देखेंगे तो अपने जीवन में अपना परिणाम शुद्ध होगा। शुद्ध परिणाम धर्म कहलाता है, वीतराग भाव कहलाता है, शुभ परिणाम पुण्यबंध कहलाता है और अशुभ परिणाम पापबंध कहलाता है। तीन ही परिणाम तक जगत के जीवों की गति है। इसके अलावा अनंत काल से कोई भी जीव कुछ भी नहीं कर सकता। या तो वो अपने परिणाम अशुभ भाव करे या शुभ भाव करे और या शुद्ध भाव करे। तीन भाव हैं, चौथा कोई भाव नहीं है। इसी में सारे अनंत जीव गर्वित हो गए। एक बात। दूसरी बात, अपने जीवन में एक क्षण को अपन ये विचार करें कि अनंत काल से अशुभ भाव करने की आदत अपने को पड़ी है। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है प्रयत्न करने की, बिना प्रयत्न के ही चालू है। कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी विचार करते रहो, हो ही रहा है पाप भाव। भोजन की चर्चा करो, विकथाएं करो, किसी की चिंता करो, अपने आप सहज पाप भाव हो रहा है। एक बात। और पुण्य भाव की भी अपनी आदत हो गई है अनंत काल में, क्योंकि पाप भाव का नियम है कि वो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहता और पुण्य भाव का नियम है कि वो भी अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहता, बदलता ही बदलता है परिणाम। एक शुद्ध भाव ऐसा है, वीतराग भाव ऐसा है, स्वाश्रित भाव ऐसा है जो अनंत काल तक क्यों का त्यों परिणमन होता रहता है परमात्मा सिद्धों को। ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए तीन विशेषण भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज ने दिए हैं। अपने को ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अपने माथे पर अपने गुरु बैठे हैं वीतरागी निर्गंथ और गुरुदेव अपने बताने वाले अपने माथे पर विराजमान हैं। उन्होंने नमस्कार करते समय ये विचार करके लिखा कि वे सिद्ध भगवान कैसे हैं कि ध्रुव गति को प्राप्त हुए हैं, अचल गति को प्राप्त हुए हैं और अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं। ये तीन विशेषण डाले हैं मंगलाचरण में।
वो ध्रुव गति कैसे प्रकट हुई है, ये तो अपन विचार शुरू कर रहे हैं। अभी तो अपन ये विचार कर रहे हैं जो हमारे आदर्श हैं, हम किसको अपना आदर्श चुने, ये प्रश्न है। तो विस्तार में अगर कहें तो पंच परमेष्टि हमारे आदर्श हैं, क्योंकि पंच परमेष्टि पंचम भाव की दृष्टि ज्ञान आराधना में लगे हैं और 2 परमेष्टि आराध्य दशा को प्राप्त हो चुके, अरहंत और सिद्ध परमात्मा, और 3 आराधना में लगे जो अल्पकाल में नियम से प्राप्त होंगे। प्रश्न ये है कि ये ध्रुव गति, अचल गति और अनुपम गति सिद्ध भगवंतों को प्राप्त हुई है, और 6 महीना 8 समय में 608 आत्माएं ये 2.5 दीप में 45 लाख योजन में अनंत काल से सिद्धालय में विराजमान होते जा रहे हैं। हम यहीं बैठे हैं, हमारा नंबर कब आएगा ये प्रश्न है। आपका नंबर कब आएगा, क्योंकि चैन तो अपने घर में ही मिलना है। कि मजदूरों को बहुत थके हों 8 दिन की शादी में, और 12 बजे रात को कन्या की विदाई हो जाए और वो मजदूर बोले सेठ जी आप आज्ञा दो, हमारी आंख नहीं पलक रही, रात भर दिन भर 24 घंटे 8 दिन तक जगे हम अब घर जाना चाहते हैं। तो सेठ जी ये बोले कि भाई पानी की फुहारें चल रही हैं, रात के 12 बजे हैं, बिजली चली गई है, अंधेरा है, 3 किलोमीटर तुम लोगों के मकान है, झोंपड़ियां, जहां तुम जाने की बात करते हो, तो तुम एक काम करो, मेहमान तो सब चले गए, वहां कमरों में डल्लब के गद्दे और बढ़िया बढ़िया कालीन बिछे, चारों जाओ और वहां आराम करो, बहुत थके हो तुम लोग, चलते तो बन नहीं रहा तुमसे। तो लोग बोले कि सेठ जी हमारी हंसी मत करो। अरे हंसी मत करो, क्या तुम्हारे ये बंगले जो अपने हैं और गद्दे बिछे हैं और कालीन बिछे हैं, इससे बढ़िया बंगले हैं तुम्हारे? सेठ जी ऐसी बात मत करो, हमें नींद नहीं आएगी। अभी कालीनों पे गद्दों पे तुम्हें नींद नहीं आएगी? सेठ जी नींद तो हमें घर में ही आएगी। सेठ जी बोली ठीक है जाओ, बस छोटी सी बात है, चाहे बड़ी समझो चाहे छोटी समझो, दुनिया में सारे 3 लोक में घूमते रहो, विश्राम तो अपने घर में ही मिलेगा, जहां खड़े हो वहीं विश्राम मिलेगा। 7वें नरक का नारकी भी विश्राम चाहे और ये विकल्प करता रहे कि मैं नरक से छूट जाऊं और आनंद लूं, आनंद नहीं मिलेगा। नरक की वही पृथ्वी, वही प्रतिकूल प्रसंग, वही पाप के उदय, वही पापियों के बीच में रह करके अपने अंतर लक्ष्य में अपने घर में आ जाए एक क्षण को भी, तो तत्काल 7वें नरक की नारकी को वो आनंद मिलता है जो अनंत काल में आज तक उसको प्राप्त नहीं हुआ। 7वें नरक की इतनी प्रतिकूलता है, तो प्रतिकूल प्रसंग से शांति का क्या संबंध है और अशांति का क्या संबंध है? बाहरी प्रतिकूल प्रसंग तो पाप के उदय में मिले और बाहरी अनुकूलता 9वें ग्रह में मिली है अनंतवार। इतने प्रतिकूल प्रसंगों में हम अनंतवार रहे, आज तो क्या प्रतिकूल प्रसंग होंगे अगर हम रोना रोएं, अरे हमें तो बड़ी परेशानी है, हमारे घर में तो कुछ नहीं है। अभी तुम्हारे घर में कुछ नहीं हो, नरकों की बात तो सोचो। लोग प्रसन्न हो रहे हो हमारे घर में तो सब कुछ है, अरे तुम्हारे घर में सब कुछ क्या है? वो 9वें ग्रह के रत्नों के विमान में रहने वाले, उनको उनका विचार तो करो, उनके सामने तुम्हारी क्या अनुकूलता होगी जिनकी शुक्लेच्छा की धारा चल रही हो। इतनी अनुकूलता के बीच में और इतनी प्रतिकूलता के बीच में अपने घर में नहीं आने से अशांति के अशांति रही। पंडित जी हम घर छोड़ करके जंगल में जाएंगे, चले जाओ, महावीर पुराण पढ़ लो। क्या लिखा है उसमें? उसमें ये लिखा है कि मारीच भरत चक्रवर्ती के बेटा
राज घराने में रहते थे। भरत जी चक्रवर्ती हो तो अपने बेटे को राज ना दे, एक राजपाट दे दिया, बेटा संभालो। और बेटा राजपाट में है और आदिनाथ जी दीक्षित हुए तो बेटा बोला पिताजी मैं भी दीक्षित होऊंगा, आप तो घर में ही बैठे रहो। देखो भाई जल्दी मत करो, अरे जल्दी क्या मत करो, मैं तो दीक्षित होऊंगा। और घर छोड़ करके, राजपाट छोड़ के और रानियों को छोड़ के और जंगल में आदिनाथ जी के साथ दीक्षित हो गए। जंगल में जाओ चाहे राजपाट में रहो, शांति नहीं मिलेगी। शांति तो वहीं मिलेगी जहां शांति है। कि चक्रवर्ती के बेटों को राजपाट में शांति नहीं मिली, घर छोड़ करके जंगल में शांति नहीं मिली, और त्रियंश पर्याय में मंगल स्वरूप की दृष्टि हुई तो शांति की धारा बह गई। अरे वाह, ये भी कमाल है। मूछ वाले शांति न प्राप्त कर पाए, मूछ वाले ने चमत्कार कर दिया। मूछ वाला भी वही आत्मा है, मूछ वाले भी वही आत्मा थे। वो आत्मा अपने घर में आ गई तो शांति कौन रोक सकता है तीन लोक में? किसी को करण लब्धि की उत्पत्ति हो जाए नरकों में और फिर सम्यक दर्शन ना हो, है कोई दुनिया में ऐसा माई का लाल कि जो किसी को अरे मैं इतने प्रतिकूल प्रसंग आएंगे कि रोक देगा वो? अरे क्या प्रतिकूल प्रसंग आएंगे? एक बात चित्त में रखना है, अगर अपने को जीवन में सचमुच, भाई साहब राजन जी आ गया, एक बात चित्त में रखना है, अगर आपके चित्त में बैठ जाए तो सारी जिनवाणी का साथ, और वो चित्त में ये बात रखना है कि स्वभाव को अपनी दृष्टि में लेने के लिए सदा काल उसको मुख्य रख के फिर वेद विज्ञान को जगाना है। फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रागाधिक भिन्न है, क्योंकि रागाधिक रूप आत्मा दिखेगा ही नहीं। फिर आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 8 कर्म से आत्मा भिन्न है, क्योंकि कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। रागाधिक आश्रत तत्व का लक्षण है, आत्मा का लक्षण नहीं है। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है और रागाधिक के परिणाम, विषयाधिक के परिणाम आश्रत तत्व का लक्षण है। दोनों के लक्षण से जुदाई करो, अलग नहीं करना देह को। वो तो अरहंत अवस्था बनी रहेगी तब भी देह बनी रहेगी, मगर अलग ही है। जब से दृष्टि फिर गई और स्वरूप दृष्टि हो गई तब से देह का संयोग बने रहने पर भी ज्ञानी जीव देह का सदाकाल अपने से भिन्न वियोग जानते हैं। वो वियोग तो आयु पूरी होगी जब होगा। अपनी आयु पूरी हुई, क्या हुआ कि मर गए, अब वो मरना तो आयु पूरी होगी तब होगा। लेकिन बेज्ञानी धन है जो आयु के रहते हुए विचार करते हैं कि अरे ये तो पहले से ही भिन्न है, तो वो भिन्न हो रहा है, अब हो रहा है तो वो तो भिन्न ही था। जिनने भिन्न जान ही लिया उन्हें तकलीफ क्या है? ध्रुव गति को प्राप्त करने की बात है, अचल गति को, अनुपम गति को। अब एक चमत्कार देखो आप कुदरत का, जिसको तीर्थंकरों की वाणी में बताया, गणधरों ने उसे झेला, आचार्यों ने उसका आचरण किया, उपाध्याय पढ़ाते हैं, मुनिराज मनन करते हैं, ज्ञानी लिखते हैं, गुरुदेव समझाते हैं और अपन समझ करके कल्याण के मार्ग में लगते हैं। वो चमत्कार क्या है कि इस ध्रुव गति को प्राप्त करने के लिए, इस अचल गति को प्राप्त करने के लिए, इस अनुपमता को प्राप्त करने के लिए दुनिया में कहीं नहीं जाना। वहां जाओ तब ध्रुव गति प्राप्त होगी, वहां जाओ तब होगी। जहां जिसके आधार से प्राप्त होना है वो ध्रुव यही है। बड़ा मुश्किल है, ये कैसा चमत्कार है। इस ध्रुव की दृष्टि पूर्वक ध्रुव गति का प्रारंभ होता है और ध्रुव में एकाग्रता होने से ध्रुव गति के प्रारंभ होने के बाद उसकी वृद्धि होकर के और पूर्णता होकर के छुट्टी हो जाती है। रोने की जरूरत नहीं है। बाहर का जो संयोग मिला है सद्भाव में जीने की आदत डालें। ये मंत्र है जिनवाणी के छोटे। हमारे बड़े भाई साहब के पास 500 करोड़ रुपया है, हमारे पास 5 लाख है। हम रोना ना रोए, क्यों? ये 5 लाख भी हमारे नहीं है और 500 करोड़ भी उनके नहीं है। उनका अपना अपना ज्ञायक है और हमारा अपना ज्ञायक है। अपना अपना है, बाकी सपना है।
छुट्टी हो गई। अब आप कितनी आकुलता हो रही, इनके पास तो 500 करोड़ है, इनके पास तो 500 करोड़ है, इनके खलास हो जाए, इनका नुकसान हो जाए, इनका ये हो, करते रहो पाप। उनके तो पुण्य का होता है तो 500 करोड़ बने रहेंगे, और बेमूर्ख ऐसे हैं कि वो 500 करोड़ में रमते रहेंगे और पाप करते रहेंगे और नरक का दरवाजा खोलते रहेंगे। और आप अगर चतुर हो तो वो 5 लाख को अपना ना मान करके और अपने को अपना मान करके मुक्ति का मार्ग खोल दो। कितना सरल काम है बताओ आप। सद्भाव में जीने की आदत डालो, अभाव का रोना मत रो। जिनवाणी ये कहती है इस काल में बड़े बड़े सिकंदर हुए हैं, पुराने जमाने की बातें हैं, उनके पास भी कितना सद्भाव, अपने पास क्या होगा संयोग। इस सिकंदर के भी पूरे नहीं इच्छाएं तमन्ना हुई। 90 है तो 90 का आनंद लो, 10 की चिंता छोड़ दो। सिकंदर के पूरे नहीं हुए, और 90 है तो वो 90 भी अपने नहीं है, अपने अपने हैं, और बाकी सपना है। 2 ही सपने होते हैं, एक रात का होता है, एक दिन का होता है। रात का ऐसा है कि आंख खुलती है तो अपने को दिखता है, अरे वो हमारा महल कहाँ गया, अरे महल कहाँ गया, है कहाँ महल, अरे नहीं अभी हाल तो महल में रह रहे थे हम, अरे वो तो सपना था। एक दिन का सपना है, रात का आंख मुछने के बाद होता है, खुलने के बाद, और दिन का आंख मुछने के बाद होता है। ये हमारा, जे हमारा, जे हमारा, जे हमारा, जे हमारा, जे हमारा, और जो आंख मुची हमारा नहीं, हमारा तो हमारा है। अब ये आंख मुछने के बाद कैसे समझ में आए, खुलने के पहले ही अगर खोल लें तो अपना काम हो जाए। कोई सहारा नहीं है, लोग रोते हैं, हमारे पास पूछते हैं पंडित जी अब क्या करें, घर में अकेले हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं। अरे जिनवाणी कह रही है क्या बात कर रहे हो, कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। रोज पढ़ते हो चत्तारी शरणम पवजामी, 4 शरण है, और रोज पढ़ते हो कि 4 के द्वारा कहा हुआ शुद्धात्मा तीनों काल शरण है, आधी रात को शरण देने वाला है, नरकों में नारकियों को शरण देता है। कोई शरण नहीं है, कोई शरण। अरे जिनकी तुम शरण ढूंढ रहे हो वे शरण दे नहीं सकते, वे खुद अशरण है, तुम्हें शरण कैसे देंगे। ये कोई बात है। अंधों से हम पूछ रहे हैं क्यों साहब स्मारक का रास्ता कौन सा है, अरे बोले जिधर से आए उधर ही चले जाओ। वाह वाह, ये बढ़िया रास्ता बताया, जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ। अंधों से रास्ता पूछो, वे खुद उन्हें मालूम नहीं, वे क्या बताएंगे। जो खुद शरण है वे दुनिया को क्या शरण बताएंगे। और जिनने अपने चैतन्य की शरण देकर अशरणता तोड़ दी, वे तुम्हें शरण क्यों नहीं बताएंगे। वे ही हमारे आदर्श हैं। बहुत सरल काम है, चित्त में बैठे तब है। बैठना मुश्किल होती है थोड़ी, क्योंकि मन क्या है कि सुनने के बाद तो अरे ठीक है, वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो ठीक नहीं, वो कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। संयोगों की व्यर्थता और स्वभाव की सार्थकता चित्त में बैठने लगी, समझना चाहिए अपने दिन फिर गए, अपनी तो दिवाली आ गई, अब लोगों का जो हो सो हो। पंडित जी से संयोगों की व्यर्थता नजर कैसे आए। ये 500 करोड़ के अंदर एक मीठी मीठी धारा चलती है, फिर हम जिनवाणी सुनते रहते हैं, तो 500 करोड़ सामने आनंद है। आज तो आनंद आ गया, समय साल की गाथा, आज तो आनंद आ गया, धारा तो वो चल रही है, आनंद कहां से आ गया। 5 रुपया जेब में ना हो, फिर सुनने के बाद अंतर लक्ष्य करके कहो आज तो आनंद आ गया, हाँ सही बात है, बिल्कुल आनंद आ गया। बहुत शांति का काम है भाई, हम तो प्रैक्टिकल शांति से चलाते हैं। सोनागर में एक शब्द चलता है, हमारे आचार्य कह रहे हैं, निगोद से लगाकर सिद्धालय तक चमत्कार है कि सारी आत्माएं अनादि अनंत स्वयं सिद्ध स्वरूप से ध्रुव हैं, अचल हैं और अनुपम हैं। महाराज उसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो अमृत चंद्राचार्य महाराज ने 1000 वर्ष बाद सोचा कि कुंद आचार्य के जमाने में तो ये प्रश्न था नहीं, क्योंकि लोग समझते थे। अब लोग बहुत न समझ हो गए, तो उन्होंने टीका में 3 लाइन डाली। इन्हीं लाइनों को टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 2 नंबर के पेज में सिद्धों के स्वरूप में अंतिम में डाला। अंतिम लाइन 2, ये इन्हीं संस्कृत की टीका का क्या लाइन है, वो टोडरमल जी की सिद्धों के स्वरूप की। इसलिए
नीचे की लाइन, इसलिए साधने योग, ध्याने योग, मनन करने योग, चिंतन करने योग, लक्ष्य करने योग, जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने के लिए सिद्ध परमात्मा प्रतिबिंब के समान है। ये बिंब हमें नहीं दिखता। दुनिया के झोंपड़ी वालों के यहां भी 1 रुपया पास में उनके ना हो, लेकिन छोटा सा आईना तो घर में होगा, क्योंकि वो सूरत कैसे देखें, कहीं कालोच लगी हो और कहीं शादी में जा रहे हो तो लोग, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, मुंह तो धुआं। आईना तो छोटा होगा, वो आईना काहे के लिए है? केवल इसलिए है कि तुम देख लो और अपना कालोच मिटा लो। ये प्रतिबिंब किस लिए है? कि तुम अपने बिंब को देख लो और अपने जीवन को सफल कर लो। भाई इतनी सी बात है। अभी बात हमारे चित्त में बैठे तो हमारा काम हो जाए। देखिए 3 लाइन पढ़ते हैं अपन। कुनकुंदाचार्य कहते हैं, ठीक है, बेसिद्ध भगवान, बेसिद्ध भगवान, उन्हें सिद्धत्व का निमित्त कारण बनाना। हे महाराज, मैंने आपकी पूजा की है, मेरी दुकान चलने लगे। अरे जी क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हो और पाप बांध रहे हो। पूजा से पाप बनता है? अरे पूजा में तो भगवान बनते हैं, तुम्हें बनना कहां आता है? मेरी दुकान चलने लगे, ये पूजा कर रहे हो। पंडित जी क्या करना चाहिए आप बता दो। अब जो ज्ञानी करते हैं वो करना चाहिए। क्या करते हैं ज्ञानी, वो तो बता दो आप। ज्ञानी ये करते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन में आपकी पूजा सफल हो जाए और मेरा ये आरंभ दुकान का छूट जाए और मैं आप शरीर का स्वरूप की दस्ती बना करके संयम धारण करके और आप जैसी दशा को प्राप्त हो जाऊं, मुझे कोई दूसरी भावना नहीं है। शाबाश, भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि जाओ, अब तुम्हें कोई मुक्ति जाने से रोक सकता नहीं। पूजा वही है, भावनाओं में अंतर है। एक उसी पूजा में उल्टी भावना करके आरंभ में फंसने की दुकान चलने लगे। अरे पगले, दुकान चलने लगे, अपनी दुकान चलाने की बात तो सोचो। यहां रत्नात्रय चलने लगे तब जीवन सार्थक है। वो दुकान तो उदय में चल भी गई और ज्यादा आरंभ में फंस गए और ज्यादा राशि हो गई तो हिंदुस्तान से एक फैक्ट्री विदेश में खोल लो, और विदेश में खोल ली तो मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। यहां तो 2 पूजन करते थे, जब बड़े शहर में पहुंचे तब दर्शन रह गए, और जब विदेश में पहुंचे तो दर्शन भी बंद हो गए। वाह भाई वाह, बढ़िया काम होगा, ये अच्छा संयोग बढ़ा, इसने खूब कमाल किया। वो बात यहां कह रहे हैं, बेसिद्ध भगवान, सिद्धत्व के कारण साध जो आत्मा, साधने योग एक चीज है बस। ये व्यर्थता संयोगों की नजर कैसे आए? पंडित जी बात तो सही है, संयोगों की व्यर्थता नजर आए और स्वभाव की सार्थकता नजर कैसे आए? वो जरा सा विचार कर लो। अभी नर प्रवचन के बाद में आपको व्यर्थता नजर आने लगेगी। अच्छा बता दो पंडित जी कैसे आएगी? आपका मकान है, उसके एक कमरे में हीरे जवाहरात भर दो, कल्पना में ले लो, करोड़ों अरबों खरबों के हीरे जवाहरात भर दिए आपने। अब ये बताओ कि अगर ये 2 आंखें ना हो तो उनकी कीमत कौन आंकेगा? पंडित बात तो ये पक्की है कि हीरे क्या अपनी कीमत ना कहेंगे। उनसे पूछें तुम्हारी कितनी कीमत है, कि हम तो पुद्गल हैं, हम क्या जाने कितनी कीमत है। तो कीमत कौन आंकेगा? कि ये 2 आंखें आंकेंगी, और ये 2 आंखों से अगर जानने वाला ना हो तो क्या कीमत आंकेगा? वो जानने वाला अगर अपने को जाने तो सम्यक ज्ञान की क्या कीमत है? वो जानने वाला अपने स्वरूप की आराधना लग करके साध्य दशा को प्राप्त हो जाए, परमात्मा बन जाए, तो उसकी कितनी कीमत है? ये संयोगों की कितनी कीमत है वो विचार तो करो। कि जो पुद्गल हैं, जड़ हैं, जिनमें स्वयं में ज्ञान नहीं, स्वयं में सुख नाम की शक्ति नहीं, वे हमें ज्ञान दें और वे सुख दें, ये तो कोई नादान पागल आदमी तो मान सकता है, समझदार तो नहीं मान सकता है। जहां पूरा ज्ञान ही भरा है, जहां सारा सुख ही भरा है, भेद से भी देखना है तो एक एक शक्ति को देखो तो पूरा आत्मा ज्ञानाकार दिखे, पूरा आत्मा दर्शनाकार दिखे, पूरा आत्मा माथे से लगाकर नीचे तक असंख्यात प्रदेशी सुख से भरा हुआ नजर में आए। पंडित जी कहां नजर में आए? हाड़ मास दिख रहा है। और फिर वही बात, बार बार संयोग को देख रहे हो, संयोग को देखोगे तो हाड़ मास दिखेगा,
कर्म से देखोगे तो आत्मा बंधा दिखेगा, परिणाम से देखोगे तो पापी दिखेगा, और सबको गौण करके स्वभाव से देखोगे तो आत्मा परमात्मा दिखेगा, और दृष्टि बनाओ तो परमात्मा बन जाएगा। लाइन तो बिल्कुल सीधी है, 45 बरस में हिला दी है, सारा चमत्कार किया है। अपन तो खाली जय बोल दो, ये कर दो, नाम ले लो, इसमें तो अब क्या करें, इतनी ताकत है अपनी, बस खाली, इससे ज्यादा तो है नहीं है। लेकिन उसकी कोई कीमत हो, उनकी वाणी का, उनके रहस्य खोलने का। 55 विद्वानों के गुरु पंडित बंशीधर जी इंदौर वाली, हमारे यहाँ 55 विद्वान इकट्ठे हुए थे, बहुत बड़ी गोष्ठी चली थी, विद्युत सम्मेलन 3 दिन का। तो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री इंदौर से आए, बंशीधर जी जो सोनगढ़ में 6 महीने रहते थे, वो आए तो पैर पड़ रहे। तो मैंने पंडित जी से कहा, फूलचंद जी से, आप पैर पड़ रहे हैं उनके? अरे बोले हमारे गुरु जी हैं, जगमोहन लाल जी पैर पड़ रहे, कैलाश चंद जी पैर पड़। मैंने कहा साहब ये अरे को हमारे गुरु जी हैं, ये ना होते तो हम क्या ABCD नहीं जानते हम तो। अब वे गुरु जी हैं जिनको लाखों श्लोक याद, और गुरुदेव के पास में हमने उनसे पूछा सोनगढ़ में कि आप ये लाखों श्लोक याद है, सारी गौमट सार कंठस्थ है, सब कुछ है, आप यहाँ गाय के लिए आते हो? अरे बोले पंडित जी बचपन में बड़ी बड़ी संस्था में रहे, लोगों को पढ़ाया और कागज के सर्टिफिकेट दिए, और पहले हमने पढ़ा सर्टिफिकेट लिए, और यहाँ जो है वो अनुभव का सर्टिफिकेट मिलता है, इसलिए आते हैं। तो मूल तो कम ही रही है, ये कागज के सर्टिफिकेट क्या काम आएंगे? वो बात यहाँ कह रहे हैं आचार्य, पानी भर रहे हैं, बताओ आप, लाखों श्लोक याद। गुरुदेव भी कहीं गौमट सार में ये बात आई है जीव कांड में, तो वो 5 श्लोक बोल दें पंडित जी बंशीधर जी, ऐसे जिनके चौसम और वे बहुत सीख रहे ABCD। बोले ये अनुभव की कला, ये कला तो कला है, बाकी तो बेकला है। दोपहर को बात आई थी, आगम, सारा आगम बंद का ज्ञान कराया, बंद को तोड़ने के लिए उपदेश देगा, और सारा अध्यात्म निर्मल स्वरूप की दृष्टि कराएगा, बंद को नाश करके, अभाव करके वो निर्मल दशा को प्रकट करने की प्रयोग पद्धति बताएगा। वो बात क्या कह रहे हैं, देखो आप, संसारी भवजीव चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को देखकर, वो एक लाइन तो काफी है, जीवन भर को काफी है। माथे पे गुरु बैठ गए, इससे ज्यादा और क्या है? अनंत काल तक अकेले रहना है। लोग बहुत घबराते हैं, पंडित जी अब अकेले घर में मन नहीं लगता, अकेले मन नहीं लगता। एक दिन मन नहीं लग रहा, लोग शादी में गए हैं तो अनंत काल कैसे मन लगेगा? अरे नहीं पंडित जी, वो तो सिद्ध भगवान की बात कर रहे हो आप। अरे बात कर रहे हो, पर अकेले ही तो अनंत काल तक रह रहे हैं। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? पंडित जी हमें भीड़ अच्छी लगती है मोहियों की, मोहियों की भीड़ अच्छी लगती है, इसीलिए तुम परेशान हो। बेज्ञानी धन है जिन्हें एकांत में रहना और मौन से रहना और असंग के संग करके रहना, वे जीवन में धन है। ये श्रीमद जी के वाक्य हैं। एकांत स्थान में रहने की आदत डालो, मौन से रहने की आदत डालो, संग करना है तो असंग का करो। किसी को मिलने की याद आए तो पंचपरमेष्ठी से मिलो। कोई धन की याद आए, अपने घर में भी ऐसा धन हो जाए तो उदय का विचार करो। अरे उदय नहीं है तो नहीं होगा, जीवन पूरा होगा, धन नहीं होगा। और धन होगा तो भी सुख नहीं होगा, क्योंकि उसके भोगने में पाप है और फल में नरक है। ये सातवें नरक में जाने वाले स्वभाव ब्रह्मदत्त ज्ञान करा रहे हैं। भैया हमें देख लो, तुम्हारे पास टीम टाम तो है नहीं है कुछ, कहाँ लगे हो जबरदस्ती, हमें देख लो। 96,000 रानियां, 60,000 बेटे और दुनिया भर का फौज फांटा, 14 रत्नों 9 निधियों के स्वामी, और भोगों में फंस गए। ये हाल हमारे हो रहे हैं, जरा देख लो तुम, अच्छी तरह विचार कर लो। इस पर सनिंद्री में हमारे क्या हाल थे, 96,000 महलों में एक साथ भोग भोगते थे। अब क्या है कि नपुंसक हो गए। रसमहेंद्री में कैसे भोजन करते होंगे, अब हालत क्या है कि 3 लोग को नाच जो खाए मिटे ना भूख कणा न लाए। घ्राणेंद्री में कैसे सुगंध के महलों में रहते होंगे, अब नरकों की दुर्गंध में रह रहे हैं। चक्षु इंद्री में कैसा रूप देखते होंगे रानियों का, अब कुरूप देख रहे हैं नारकियों का। कर्ण इंद्री में कैसे गीत सुनते होंगे, चक्रवर्ती कैसे गीत सुनते होंगे, हम नरकों में सुन रहे हैं मारो काटो, मारो काटो। कोई अगर ये बोल दे
हे भगवान बचाओ, कि खबरदार बचाने की बात यहाँ मत करना, अगर बचाने का भाव किया होता तो नरक में काय को आते। अब मत बोलना कि बचाओ, बचाने का काम किया यहाँ काय को आते। दयावानों का यहाँ का काम है, यहाँ तो भोगियों का पापियों का काम है। बड़ी चमत्कारिक तत्व है, ऐसा चमत्कार है कि 24 घंटा चित्त प्रसन्न बना रहे। संयोग को हटाने मिलाने के बजाय हमारे आचार्य और ज्ञानियों टोडरमल जी साहब भी कहते हैं, देखो भैया संयोग को इधर मत करो, अपने परिणाम संभालो। परिणामों से बंद होता है, परिणामों से मुक्ति होती है। विवाह से बंद होता है, स्वभाव से मुक्ति होती है। कर्म से बंद होता है, धर्म से मुक्ति होती है। अकुलता से बंद होता है, निराकुलता से मुक्ति होती है। आश्रय से बंद होता है, संवर से मुक्ति होती है। ये परिणाम संभालो। अब हम परिणाम संभालने लगे, और जितने परिणाम संभाल रहे उतने बिगड़ते जा रहे। हमने कहा बताओ, ज्ञानियों के वचन सुन के आए हैं, उन्हें अरे क्या संयोग को संभाल रहे हो, परिणाम संभालो, परिणाम से बंध मोक्ष होता है। तुम परिणाम संभालने लगे, और परिणाम जितने संभाल रहे उतने बिगड़ते जा रहे, क्योंकि एक एक समय का परिणाम वो पकड़ में कहां से आएगा। जब फिर गुरु जी के पास महाराज, तो गुरु जी बोले कि एक पाठ पक्का हो गया कि परिणाम संभालना है, कि हाँ संयोग तो नहीं संभालना, कि नहीं संभालना, हमें तो परिणाम संभालना है, कि चिंता मत करो, जहां परिणाम नहीं है परिणाम ही है उसको संभालो। तो परिणाम की चिंता परिणाम करेगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। अरे वाह महाराज, फिर दूसरे दिन गए, गुरु जी ने पूछा क्यों? अरे महाराज मैं तो निहाल हो गया। क्यों, क्या बात हुई? कि वो परिणाम की धारा तो ऐसी चल रही है कि मेरे जीवन में वेदन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुक्ति हो गई मेरी। तो कैसे हो गई? तुमने परिणाम सुधारे कि नहीं? कि नहीं, जो सुधराया उसकी दृष्टि बनाई आपने कहा था। और जब मैंने नजर फेरी और दृष्टि में उसको लिया तो परिणाम सुधारना नहीं पड़ा, क्योंकि कुदरत ने व्यवस्था बनाई है कि परिणाम बिगड़ता कैसे है, सुधरता कैसे है, ये टेक्निक सीखो। और ये कला अगर तुम्हारे हाथ में आ गई बिगड़ने और सुधरने की, तो तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। संयोग तो बहुत दूर रह गए, परिणाम भी दूर रह गए। अब परिणाम का लक्ष्य होते ही परिणाम सुधरा हुआ परिणमित होगा, और स्वरूप को भूलते ही, पर को अपना मानते ही परिणाम बिगड़ा हुआ परिणमित होगा। बड़ा आनंद का काम मिल गया। अगर वो कोई कहते कि वहां जाओ वे सुधारेंगे, वहां जाओ तो बड़ी मुश्किल थी साहब, पैसा तो है नहीं है अमेरिका जहां जो परिणाम सुधरेगा। अरे कुछ नहीं, जहां बैठे हो वहीं जाओ और परिणाम सुधारने की चिंता छोड़ दो, चिंतन करना छोड़ दो। स्वरूप का लक्ष्य होते ही परिणाम स्वयं उसकी योग्यता ऐसी है, केवल ज्ञानी ने देखी है कि वो परिणाम सुधरा हुआ परिणमित होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बात यहां कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, वेद सिद्ध भगवान उनके समान अपना स्वरूप, उनके समान अपना स्वरूप, उनके द्रवगुण पर्याय के समान अपना द्रव्य स्वभाव, उन्हीं के समान हो जाते हैं, और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो साहब उनको देखा और अपने को देखा, बस यही है। उधर करना है ज्ञान, उधर करना है ध्यान, यही करते हैं सवेरे। हम पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं, सेविंग बना रहे हैं, सामने आईना है, आईने को देख रहे हैं, आईने का ज्ञान हो रहा है, इधर बना रहे हैं, इधर ध्यान हो रहा है। अगर इधर ध्यान ना हो तो यहाँ कटिंग हो जाएगा, और उधर ज्ञान ना हो तो दाढ़ी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि आपको दिख ही नहीं रहा कुछ क्या है। तो उधर देखो और उधर देख के इधर ध्यान करो, और ध्यान करके चीज को प्राप्त करो। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात, ये तो सुंदर काम है। बाहर का सारा ज्ञान करो और अपना लक्ष्य करके ध्यान करो, छुट्टी पाओ। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया है। इधर नहीं ध्यान, लक्ष्य ध्यान नहीं रखोगे तो कटिंग हो जाएगा, और उधर नहीं देखोगे, उधर देख के इधर देखने लगो, और इधर इतने देखने लगो कि उधर देखने का विकल्प खत्म हो जाए, और इधर अनंत काल तक देखते हुए अनंत शांति का वेदन हो। उनका नाम परमात्मा है। वेद सिद्ध भगवान है, जिनके आश्रय से पंच परमेष्ठी बने हैं, वो शाश्वत परमात्मा तीन लोक में सब जीवों का स्वरूप है। जितने पंच परमेष्ठी बने हैं अनंत, उन्हें हम आदर्श बनाएं। 5 बातें हैं। अपना आदर्श पंच परमेष्ठी को बनाएं, अपनी दृष्टि में ज्ञान बसाएं, ज्ञान में भेद ज्ञान की धारा पैदा करें,
चारित्र में संयम की भावना पैदा करें, शांति हमारी 24 घंटे हमारे साथ देगी कि अब तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे आदर्श पंच परमेश्वरी हैं, तुम्हारी दृष्टि में गायक है, तुम्हारे ज्ञान में भेद ज्ञान की धारा चल रही है, चारित्र में संयम की भावना उग्र हो रही है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि ये दृष्टि तुम्हें मुक्ति को पहुंचा देगी। क्योंकि जहां स्वरूप की दृष्टि होती है वहां अल्पकाल में जीव नियम से मुक्ति को प्राप्त करता ही करता है। वो गारंटी यहां भगवान कुंकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य दे रहे हैं। वेद सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण उनको देख देख के अपना स्वरूप, भजनों में बड़े बड़े ज्ञानियों ने विचार किया कि लोग स्वाध्याय नहीं करेंगे, ये तो अपना भाग छेद दिया कि पूज्य गुरुदेव के प्रताप से घर घर स्वाध्याय होने लगा। दौलत राम जी ने सोचा होगा तो उन्होंने भजन लिख दिया, निरखत जिन चंद्र बदन, निरखो वीतरागी का चंद्रमा जैसा मुख, निरखत जिन चंद्र मदन सपद स्वरूची आई। अरे वाह, हो गए काम। क्या किया कि उधर देखा, उधर वालों ने क्या कहा कि इधर देखो, उनकी आज्ञा मानी, इधर देखा, उधर देखने वाले प्रसन्न हो गए, जाओ अब तुम्हें मुक्ति जाने से कोई रोक सकता नहीं है, चले जाओ छुट्टी, क्योंकि तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया। अपन आज्ञा की आराधना कर रहे हैं। वो कह रहे हमें रोज देखते हो और रोज बोलते हो, बहुत चिंतन करो, वहां पहुंचो जहां काम होना है। तुम बोल रहे प्रभु पतित पावन में पावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी मैट जामन मरण जी, हे भगवान मेरे जन्म मरण मैटो, मेरे जन्म मरण मैटो। भगवान ने कहा कि तुम्हारा जन्म मरण कैसे मिटेगा, सुनो कि महाराज अब टाइम नहीं है, कल आऊंगा। फिर कल पहुंचे, मैट जामन मरण जी, अरे तुम रोज बोलते आ रहे हो, भगवान की सुन तो लो। एक दिन मौका लगा, कोई ज्ञानी बैठा, नहीं जाने देंगे, भगवान की सुन के जाओ। तो भगवान ने कहा कि तुम बताओ तुम्हारा जन्म मरण किस कारण से हो रहा है, 6 ढाला पढ़ी है कि पढ़ी है साहब। उसकी दूसरी ढाल की पहली लाइन क्या लिखी है, तो उसमें लिखा है साहब, ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ख्याल में आया कुछ? नहीं आया। अरे तुमने पढ़ी ना 6 ढाला, ऐसे मिथ्यादर्शन ज्ञान चरण बस, इस मिथ्यादर्शन ज्ञान चरित के बस होकर के जीव चतुर्गति 84 लाख योनियों में तो घुटा रहा है। और तुम क्या बोल रहे थे मेरा जन्म मरण कैसे मिटे, तो पहले ये बताओ कि जन्म मरण है किस बात का, कि मिथ्यादर्शन ज्ञान चरित का। तो जन्म मरण मिटेगा काय से, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित से। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का आधार क्या है, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का आधार अपना शुद्धात्मा है, तो उसकी दृष्टि ज्ञान आराधना से पर्याय में रत्नत्रय प्रकट होगा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित मिटेगा, आत्मा की मुक्ति होगी बिना। छुट्टी हो गई, हाथ जोड़ जोड़ के रोज बोलते बोलते थक गए, जिंदगी हो गई मैट जामन मरण जी, मैट जामन मरण। बड़े जोर से बोल रहे हो, लोग सुन रहे कि तो स्तुति याद है। पागल आदमी, तो सोचा तो है नहीं कि जन्म मरण हो कैसे रहा है। अरे जिस मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित से हो रहा है, बिल्कुल सीधी बात है। दोपहर में आई थी, आकुलता मिटाने के लिए निराकुलता चाहिए, कर्म को नाश करने के लिए धर्म चाहिए, विवाह को तोड़ने के लिए स्वभाव चाहिए। बिल्कुल सीधी बात है। ऐसे ताला लगाया है, ऐसे ही चाबी घुमाए जा रहे हैं। और एक मूर्ख आया, बोले अरे ये 2 रुपया की चाबी से खुलता है, कि लगाया तो था, अरे लग तो जाता है, खुलता नहीं है, सोने की बनवा के लाओ। तो वो मूर्ख सोने की बनवा के लाया, फिर ऐसे ही लगा रहा। अरे ऐसे लगा है तो ऐसे खुलेगा सीधी। कितनी बच्चों की बात है, जरा सा 8 बरस का बच्चा ही काम कर देता है। बताओ कि भैया ऐसे लगाया था, ऐसे खोल लो। विवाह से लगता है तो स्वभाव से खोल लो, आकुलता से लगता है निराकुलता से खोल लो। निराकुलता का आधार निराकुल स्वभाव है। छुट्टी हुई, कितनी स्वाधीनता स्वतंत्रता का डंका 45 बरस तक हिला दिया। अरे कहां जा रहे हो, सब कुछ यहां है, जो भी चाहिए, यहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सारा प्रमाण के बीच में रह करके शुद्धने के विषय को अपनी दृष्टि में लेकर जीवन सफल करो, इतना ही काम है। प्रमाण से बाहर द्रव्यगुण पर्याय से एक क्षण भी बाहर का विचार, अरे मैं घर में से निकल गया, अरे मैं घर में से निकल गया, सीता जी की याद आना चाहिए। जरा से ही लकीर से बाहर निकली, रामायण बन गई, मेरी रामायण बन गई। मैं द्रव्यगुण पर्याय से निकला, किसी पर की चिंता में लगा, वहीं कर्म ने पकड़ लिया। भाई साहब आइए। नहीं साहब क्या, मैंने क्या गलती की, आपने गलती क्या की हम बताएंगे।
अब हम बाहर में चल रहे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, साइकिल पे, स्कूटर में बैठे हैं, और बाहर वाले, भैया कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, खूब देख देख के चलो तुम। लेकिन जब अंदर आएगा उदय, तो वो एक्सीडेंट हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि तुमने टक्कर मारी ना, ये जो टक्कर लगी है तो तुमने आत्मा में टक्कर मारी ना विभाव की। तो जब तुम विभाव की टक्कर मार रहे थे तब कर्म बन रहे थे, और वो कर्म कह रहा था, वो हम बताएंगे तुम्हें। खूब देख के चलना, एक आईना इधर लगाना, एक इधर लगाना, और पीछे वाला एक धक्का देगा। ये टक्कर कब तक पड़ेगी? जब तक तुम टक्कर मारोगे। ये टक्कर कब बंद होगी? जब तुम विभाव की टक्कर आत्मा में नहीं मारोगे, स्वभाव दृष्टि बनाओगे। कोई माई का लाल टक्कर देने वाला नहीं है तुम्हें। तुम्हें कार की जरूरत नहीं होगी, कार बेकार है, इसकी जरूरत होगी, क्योंकि पैदल चलने वालों का धर्म है। एक कार में, हवाई जहाज में बैठने वालों का नहीं है, एक कटिंग वालों का नहीं, केसलोत वालों का है। ये धर्म अलग अलग है। वीतरागी नाम लेने में पाप छूटते हैं अनंत काल के। अनंत एक बार वीतरागी का नाम लो तो अनंत काल के तो पाप छूटते हैं, क्योंकि वो इतनी पवित्र आत्मा है कि 3 लोक में उनसे बड़ा है कौन? उनके नाम लेने में, हे परमात्मा नमो इंताणम, इतना बोला उसमें तो चमन हो गया परिणाम, अनंतों का स्मरण करते ही। वो बात यहां आचार्य महाराज बता रहे हैं अपने सामने। किसी को भी मान के देख लो आप सोच लो 5 तारीख तक कि मैं इसको अपना मानूंगा, ये मेरा बनेगा, ये इसको अपना मानूंगा, मेरा बनेगा, राग को अपना मानूंगा, मेरा बनेगा, स्वरूप संभाव को अपना मानूंगा, मेरा बनेगा, छाया भाव को अपना त्रैकालिक स्वरूप मानूंगा, ये मेरा बनेगा। तुम जिसको मानना हो मान लो, तुम्हारा बनने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो बनाया है उसको तुम भूल रहे हो, और तुम उसको भूल रहे हो तो किसी को भी दुनिया में अपना मान लो, अनंतों को अपना मान लो, तो भी मिथ्या दर्शन हटेगा नहीं। और अनंतों से भिन्न एक को अपना मान लो अंतर लक्ष्य करके, तो मिथ्या दर्शन उसी समय रहेगा नहीं, हाथ जोड़ के चले जाएगा। रहे कर्मों का बन, बड़े बड़े 70 कोड़ी सागरों का बन आए, अब माथे पे बहुत घबरा रहे हैं, अरे भगवान कैसे छूटेंगे, अरे भगवान कैसे छूटेंगे। भगवान कह रहे हैं एक समय में छूटता है। एक मेंढक तोड़ देता है सारे कर्मों को, दर्शन मोहनी को, 70 कोड़ी सागर की स्थितियां सब बंधे हैं, बंधे रहे। बंधन में बंधन है, निर्बंध में नहीं है। और निर्बंध हुआ कि बंध मिटा। बिल्कुल एकदम पुरुषार्थ करने की तेजी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मूल पॉइंट तो, कि चित्त में अपने अच्छी तरह आए। आचार्यों की गाथाएं गुरुदेव के तत्व को ऊपर रखे, मस्तक के ऊपर। एक गाथा जिंदगी में पूरी करने की काफी है। सब आचार्य ऐसे ही बड़े बड़े नेमी चंद्राचार्य हुए, द्रव्य संग्रह जैसे महान ग्रंथ लिखे, गोमट सार लिखी। वो 36 नंबर की गाथा में अपने से कहते हैं, सुनो भैया, बोलो महाराज, कि इस 3 लोक में 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएं हैं और 9 पदार्थ हैं। तुमने पढ़े कि नहीं? हाँ महाराज, 7 तत्वों का नाम पढ़ा है, 6 द्रव्य का पढ़ा है, 5 अस्तिकाएं का पढ़ा है, 9 पदार्थों का पढ़ा है। तुमने पढ़े, लेकिन अभी कुछ नहीं पढ़े तुम। तुम्हारी पढ़ाई सार्थक जब होगी तब ये 7 तत्वों में, 6 द्रव्यों में, 5 अस्तिकाएं में और 9 पदार्थों में, इन 7 तत्वों में शुद्ध जीव तत्व तुम आश्रय करने योग्य जानोगे। इन 9 पदार्थ में तुम शुद्ध जीव पदार्थ आश्रय करने योग्य जानोगे। इन 6 द्रव्यों में शुद्ध जीव द्रव्य नहीं, जीव द्रव्य तो प्रमाण का विषय है। शुद्ध जीव द्रव्य निकालोगे पर्यार्थक न्याय के विषय को गौण करके, और वो दृष्टि में लोगे तो तुमने 6 द्रव्यों का अच्छी तरह से जानकारी की। और 9 पदार्थ में शुद्ध जीव पदार्थ का आश्रय। एक आचार्य तो काफी है, सारे ज्ञानियों की एक मत है, और सारे एक अज्ञानी के अनंत अनंत मत है। अब बोलो क्या करना? अनंत ज्ञानी हो गए, एक रास्ता बता दिया। अब एक रास्ता बता दिया और हम बड़े निश्चिंत हो गए, हम तो बेफिक्र हो गए, क्योंकि अब हमें कोई चिंता नहीं रही। क्योंकि सम्यक दर्शन की जो दुनिया है उसमें केवल एक ध्याय को छोड़कर अनंत काल तक कोई अपना नहीं है। एक अपना है बस, बाकी सपना है। एक द्रव्य स्वभाव है कैसा, अपना परिचय नहीं देगा। वो तो परमात्मा है, परमात्मा अपना परिचय काहे देंगे कि क्या हाथ जोड़ रहे हो, मैं परमात्मा हूं, देख नहीं रहे। अरे तुम परिचय प्राप्त करो। ये शुद्धात्मा अपना परिचय नहीं देगा। अपना परिचय कौन देगा? कि तुम्हारा ज्ञान देगा, ये भिन्न है और ये भिन्न है, और मैं ज्ञायक हूं। ऐसा परिचय ज्ञायक का तुम दोगे,
क्योंकि ज्ञायक तो कारण परमात्मा अनादि अनंत स्वयं सिद्ध है, वो अनमोला तत्व है। बोलने का काम तुम्हारा है, जानने का काम तुम्हारा है, मानने का काम तुम्हारा है, आराधना का काम तुम्हारा है, आराध्य दशा प्राप्त करना तुम्हारा है। वो तो सदाकाल एक रूप है, उसके देखते ही मिथ्या मिटता है, उसके देखते रहने से ही राग मिटता है। और 48 मिनट संयम धारण करके और एक बार अच्छे गहराई से देखते रहो, देखते रहो, खंडित नहीं होना चाहिए उपयोग। 1 बरस लग गया बाहुबली जी को इसमें, बार बार देखा, देख रहे हैं, फिर हट गया उपयोग, फिर चलो, फिर लगाया, फिर हट गया, फिर लगा, फिर हट गया, बार बार लगना, बार बार हटना। और जिस समय अखंड उपयोग भरत जी आए और पूजन की और स्तुति की, और एक अंतर में उसको उपयोग अखंड रह गया, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। कैसी है वो आत्मा, जरा विचार तो करें, जिसका नाम लेने में और स्वरूप समझने में कितना आनंद होता है, कि जिसकी एक 48 मिनट एक अखंडता के बल से केवल ज्ञान जिसमें प्राप्त होता है, एक समय जिसमें 3 काल 3 लोग जानने में आ रहा हो, ऐसा केवल ज्ञान जिसमें प्राप्त होता हो, वो केवल ज्ञान का आधार ये क्या एक परमात्मा स्वयं सिद्ध अनादि अनंत विराजमान है। कितनी 3 लोक में महिमा होगी। केवल भेद विज्ञान को जगाना है, अज्ञान को मिटाना है, स्वरूप को भाना है और मुक्ति को पाना है। अल्पकाल में हमारी छुट्टी। ओम शांति। एक देखिए जानिए।